हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईटीआई में जो हॉस्टल होते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी देंगे कि आईटीआई में कहाँ कहाँ पर हॉस्टल है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल है। बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा, बेचारे एडमिशन तो लेना चाहते हैं, बाकी रूम रेंट आजकल इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाकर आईटीआई करने की सोचता नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिशियन या डीजल मैकेनिकल या कोई सी भी ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, जो भी ट्रेड करना हो, वहाँ पर अगर हॉस्टल सुविधा, आप बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि हॉस्टल सुविधा है कि नहीं, तो आप पहले से ही एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हॉस्टल है और आप कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि बच्चों को ये जानकारी हो जाए कि कहाँ पर हॉस्टल है, जिसके हिसाब से वो उनकी चॉइस फिलिंग आराम से कर सके। और जो बच्चे गरीब हैं और जो कि रूम रेंट का से नहीं रह सकते हैं, वो हॉस्टल में सुविधा है बिल्कुल कम रेंट पे, जो भी चार्जेस पे रहते हैं गवर्नमेंट के वो भी बहुत कम रहते हैं, उसके हिसाब से वो आईटीआई कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कहाँ, जैसे 8 जोन है, 8 जोन में कहाँ कहाँ हॉस्टल है, और आप अगर वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि कहाँ पर हॉस्टल सुविधा है। तो जैसे हम बात करें कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 235 संस्थाएं हैं जिनमें छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध है की जानकारी दी गई। अब 235 संस्थाओं में कहाँ कहाँ छात्रावास है उसके बारे में हम बात करेंगे। जोन वाइज यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से जोन में कितने हॉस्टल है। तो अब मैं आपको बता दूं, जितने भी अभी नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें सभी में हॉस्टल अवेलेबल है। बाकी बहुत सारी आईटीआई पुरानी है, वहाँ पर हॉस्टल नहीं, सुविधा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके चॉइस फिलिंग में नाम आता है, जहाँ से फिर हम एडमिशन के लिए कॉल करते हैं, तो वो बच्चा पूछता है कि सर हॉस्टल है क्या, अगर हॉस्टल है तो मैं एडमिशन लूँगा वरना नहीं लूँगा। तो ऐसी परेशानियों का सामना बहुत सारे स्टूडेंटों को करने को मिलता है। इसको ही देखकर आईटीआई के जो संभागीय आईटीआई है उन्होंने ये एक न्यूज़ और कहाँ कहाँ हॉस्टल है उसकी जानकारी आज शेयर करी है। और आपको ये पोर्टल के उपलब्ध भी, एमपी काउंसलिंग आईटीआई के पोर्टल पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं और कौन से हॉस्टल है। तो जैसे हम बात करें जोन, ग्वालियर जोन की बात करें, तो यहाँ पर शिवपुर में, कराहर में यहाँ पर छात्रावास है। यहाँ पर जो छात्रावास है वो निर्माण हो चुका है और यहाँ पर 60 सीट दोनों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, यानी छात्र स्टूडेंट और छात्रों दोनों के लिए यहाँ पर 60 सीट है। उसके बाद मुरैना है, मुरैना में, मुरैना ज़िले में ही है, 120 जो सीटें हैं वो छात्रों के लिए, केवल स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर छात्रावास है। भीड़ की बात करें हम तो भीड़ में भी 120 सीटें हैं और यहाँ पर भी केवल छात्राओं के लिए यहाँ पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। ग्वालियर में बात करें तो ग्वालियर में 180 सीट जो है स्टूडेंट के लिए है और 60 सीट गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर है। इसके बाद में हम शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में 120 सीट है, केवल लड़कों का हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। दतिया में, बांडेरा में है तो 60 सीटें दोनों के लिए है। उसके बाद में बात करें हम, देखिए आपको जैसे पता चला कि ग्वालियर जोन में 6 आईटीआई है जहाँ पर केवल हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको यहाँ से किसी ट्रेड से कुछ करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब उज्जैन जोन की बात करें हम तो उज्जैन जोन में, उज्जैन में ही हॉस्टल है, वो भी 72 सीट लड़कों के लिए है और 60 सीट लड़कियों के लिए है। महिला उज्जैन संभागीय आईटीआई उज्जैन में समाहित है ये भी। उसके बाद उज्जैन में 2 जगह है, खाचरोत में भी है जहाँ पर 60 है, बाकी ये अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर अभी हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, 60 सीट का है, वो भी निर्माणाधीन है। देवास की हम बात करें तो देवास में हाट पिपलिया में है, 60 सीटें, यहाँ पर भी हॉस्टल सुविधा चालू है, 60 सीटें। रतलाम की बात करें तो रतलाम में ही हॉस्टल है जिसमें 60 सीटें उपलब्ध है लड़कों के लिए। रतलाम में एक दूसरा है जो बजाना है, जहाँ पर 60 सीटें आपको मिल जाएगी। इंदौर की बात करें हम कि इंदौर जोन में कहाँ कहाँ पर हॉस्टल है, और इसी के बाद हम, अगर आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है तो आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग भी आराम से कर सकते हो। तो इंदौर की बात करें तो इंदौर में, इंदौर जोन में ही 120 सीट का छात्रों का, स्टूडेंट का है और 60 सीट में महिलाओं के, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। धार के अंदर बहुत सारे हॉस्टल है, जैसे हम धार की बात करें तो 160 सीट लड़कों के लिए और 60 सीट लड़कियों के लिए है। सरदारपुर में भी है 60 सीट। महिला सिंघाना में देखें तो हम महिलाओं के लिए 50 सीट है। धामनोद में आदिवासी हॉस्टल है जिसमें पुरुषों के लिए केवल 100 सीटें हैं। गंदवानी में स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए 60 सीट दोनों हैं। बाकानेर उमर वन बोलते हैं जिसको, 60 सीट। दही में भी 60 सीट है। तो धार जिले में सबसे ज़्यादा हॉस्टल सुविधा आराम से उपलब्ध है। अलीराजपुर में, भावरा में है जहाँ पर आपको 60 सीट मिलेगी। और भावरा और सोनवा, अलीराजपुर के 2 आईटीआई जिसमें भावरा और सोनवा आते हैं, वहाँ पर 60 सीटें मिल जाएगी आपको। झाबुआ में हम बात करें तो झाबुआ में, रामा में है और थांदला में है 60 सीटें, और मेघनगर में। झाबुआ में 3 जगह आईटीआई में
हॉस्टल सुविधा है। रामा, थांदला और मेघनगर में 60 सीटें। खरगोन की बात करें तो हम खरगोन में दो जगह हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, गोगांव और भिकनगांव। तो गोगांव का तो निर्माणाधीन है, तो हो सकता है कि अभी इसका निर्माण पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो आप वहाँ पर जब अगर एडमिशन लेना चाहो तो वहाँ पर आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हो कॉल पर। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में भी 4 जगह है, ठिकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा और टिकरी, राजपुर, पानसेमल और सेंधवा 4 जगह है। यहाँ पर भी 60 सीटें आपको उपलब्ध है। खंडवा की बात करें तो खंडवा में ही है जो भी बॉयज़ हॉस्टल है, 100 सीटों का। खेड़ी में बात करें तो 60 है, यानी खंडवा में भी 3 जगह है, खंडवा, नर्मदा नगर और खेड़ी। तो नर्मदा नगर में 192 सीटों का यानी जो बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे भोपाल जोन की। तो भोपाल जोन में भी हम बात करें तो सीहोर में डॉक्टर अम्बेडकर महिला सीहोर, जहाँ पर आपको 120 सीट गर्ल्स के नाम से है, महिला ITI है। बुंदनी में भी आपको 120 सीट मिल जाएगी जो कि बॉयज़ हॉस्टल की है। चकल्दी में आपको 60 सीटें मिल जाएगी। रायसेन की बात करें तो हम सिलवानी में 60 का है और बेगमगंज में ये निर्माणाधीन है, बन रहा है। बैतूल की बात करें तो हम महिला बैतूल, उसमें 120 सीट में गर्ल्स के लिए है। शाहपुर, भीमपुर और घोड़ा डोंगरी में भी 60 सीटों का हॉस्टल है। होशंगाबाद में 120 और 60 सीटें उपलब्ध है। सागर जोन की बात करें हम तो सागर में है 120 और 60 सीट वहाँ पर है। बंडा में 60 सीटें हैं। अब उसके बाद दमोह और छतरपुर में, तेंदुखेड़ा और चंदला में 60 सीटों का हॉस्टल है। अब जबलपुर जोन की बात करें तो जबलपुर में जबलपुर आदर्श जबलपुर के नाम से 120 और 60 सीटें हैं। उसके बाद में हम कटनी, तो कटनी में 60 सीटों का हॉस्टल और सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद बड़वाड़ा, ये भी कटनी जिले में आता है, उसमें भी 60 सीटें हैं। छिंदवाड़ा हुई और पीपल नारायण वार में 120 सीट है, और ये जो पीपल नारायण वार में है वो निर्माणाधीन है। डिंडोरी में भी देखे जाए तो 120 सीट बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। बालाघाट में देखे जाए तो सिवनी में 100 सीट बॉयज़ हॉस्टल है। मंडला में देखें तो मंडला और बिछिया में 90 और 60 सीट का हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। बालाघाट की हम बात करें तो बालाघाट में 120 का हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, और पाल डोंगरी में भी 100 सीटों का हॉस्टल है, और बिरसा में 60 सीटों का हॉस्टल है। तो इस प्रकार से हम रीवा जोन की बात करें तो रीवा में ही 120 सीट और 60 सीट का हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। सिंगरौली में 100 सीट। सिंधी जिले की बात करें तो मझौली में है, उचेहरा में है, सतना में और मेहर में भी 60 सीटों का है, और ये निर्माणाधीन है। अगर मेहर की बात करें हम तो इसका निर्माण हो रहा है। शहडोल में बात करें तो हम शहडोल और पाली में जो कि 60 सीट का है। उमरिया में देखें तो उमरिया, मानपुर, पाली और अनूपपुर में बगदरा, ये सभी हॉस्टल लगभग निर्माणाधीन हैं, इनके काम चल रहे हैं। तो मैंने जितने भी आपको हॉस्टलों की सुविधाएं बताई, ये आप एक बार जब भी आप एडमिशन लेने जाओ तो वहाँ पर एक बार जब भी आप एडमिशन लो तो एक बार कंफर्म कर लेना हॉस्टल सुविधा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कारणवश हॉस्टल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सुविधा है या नहीं है। तो आप ये जानकारी जब एडमिशन ले तब जाकर ले सकते हैं। और अब आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करना है कि जिस हॉस्टल में सुविधा है आपके लिए, जहाँ पर सहूलियत मिले वहाँ पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और वहाँ पर ITI करने में आपको सुविधा भी होगी और आपका खर्चा भी कम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें।